फैंस को ईद के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? अभी तो ईद आने वाली है और वैसे कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है, तो ये ईद अच्छी होगी, नहीं होगी, कैसी होगी, और इसके बारे में आपका क्या पैगाम है अपने फैंस के लिए? पैगाम यही है, हम फैंस को, बच्चों को, सबको समझाया किसी का घर मत जाओ, कोरोना वायरस है, हम लोग सब्जी गोश्त सब कुछ इधर ही ले आएगा, कोई घर से बाहर नहीं निकले, बहुत खतरनाक बीमारी है, हम लोग मजदूर पार्टियों को पकड़ लिया, हम लोग मुश्किल है बच जावे। अभी वायरस बीमारी का बड़ा खतरनाक बीमारी, अभी इतना दौलत हम लोग किधर से ले आवे, एक एक बच्चे को इलाज करे। हम लोगों ने सारा बच्चों को समझाया, बस सुबह नमाज पर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बस गोश्त मोश्त सब्जी मब्जी उधरी घर ले आते हैं। बच्चों को सख्त मना किया है, रोड पर जाना नहीं है। वो चूड़ी बंगड़ी वो पिछला साल का हम लोगों का अभी तक पड़ा हुआ है, सुर्खी पाउडर सब पिछला साल वाला पड़ा है। एक्सपायर तो नहीं हुआ सूफी साहब? नहीं, वो खराब नहीं होता है, इतना परेशानी नहीं है। अभी बाजार का हालत बहुत खराब है, बाजार खुल गया है। अभी किसी को खांसी लिया या जुकाम लिया, उसका थूक मुंह आदमी का मुंह में लग गया, हम लोगों को भी बीमारी पकड़ेगा। इसीलिए बच्चों को, फैमिली को सख्त मना किया बाजार जाने पर। अच्छा, और सूफी साहब अभी तो ईद है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बाहर लोग गए हुए हैं, जो मुसाफिरीन हैं, उनका भी दिल कर रहा है कि यहाँ आए, मतलब अपनी छुट्टियाँ अपने घर वालों के साथ गुजारें। तो आप उन्हें ये पैगाम दें कि वो घर से अगर नहीं निकलते हैं तो वो तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, मतलब अगर अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलते तो वो तो बहुत ही ज़्यादा उनका दम घुटता है। तो इस सिलसिले में फिर आप क्या कहना चाहते हैं? उधर बाहर मुल्क में इतना बीमारी नहीं है, उधर परेशानी नहीं है। जो अपना रिश्तेदारों का घर जावे, वो आधा घंटा चक्कर मकर लगावे, जल्दी वापस अपना रूम पर आ जावे।